बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से नाकाबिल यकीन तब्दीलियों के हवाले से आज बात करेंगे। साढ़े साथी का पहला लेवल आपके लिए इनामात से भरा यानी पहला चरण क्या बड़े बड़े इनामात लेकर आपके लिए आ रहा है। हालांकि साढ़े साथी का सबसे मुश्किल तरीन आपका चरण चल रहा है, उसके बावजूद भी नॉन स्टॉप चेंजेस इन साढ़े साथी फर्स्ट लेवल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। साढ़े साथी की ये वीडियो आप चांद से यानी मून साइन से देखें तो ज्यादा बेहतर है। आप अपने नाम के जोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब आपके 12वें घर के अंदर आज से 5 महीने पहले यानी 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न आ चुके हैं। 12वां घर आपके वीजा इमिग्रेशन का मसला हल होना और ये 12वें घर में शनि के आते ही आपकी साढ़े साथी लग चुकी है। पहला मुश्किल तरीन लेवल आपका शुरू हो चुका है। फिर भी ये नवादिशा से भरपूर कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका 12वां घर जैसे हमने आपको बताया आपकी बैरन मुल्क जाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, वहां जाके अच्छा पैसा कमाना, कोई कारोबार कर पाना, अगर तालीम के घर से जा रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर है, वहां भी भरपूर कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे और इखराजात खर्चे भी होंगे, लेकिन आप कुछ फलाही काम में भी खर्चे करते नजर आओगे। इखराजात पे कंट्रोल कर गए तो काफ़ी हद तक आप अपने जो कर्जे हैं वो कम करते या ख़त्म करते नजर आओगे। आपको इन 2.5 सालों के दौरान खाने पीने की एहतियात रखनी पड़ेगी क्योंकि मसालेदार ऑयली ग्रीसी खाना आपका वजन बढ़ाना, चर्बी का बढ़ जाना, फैटी लीवर का होना, इस शुगर का स्पाइक करना और दूसरे मसाइल का सर उठाना यानी कि ब्लड प्रेशर वगैरह का शूट करना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। अब ये 2.5 साल जो आपके रहेंगे यानी कि 5 महीने आप गुजार चुके हो, तकरीबन समझ लो 2 साल और बाकी हैं। लेकिन ये जो आपका फर्स्ट लेवल चल रहा है, मुश्किल तरीन दौर जो आपको चल रहा है, इसमें आपके जो घर शनि सैटर्न की वजह से एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले आपका धन दौलत यानी आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाला घर, आपके फैमिली में यूनिटी का घर, आपके कम्युनिकेशन बोलचाल वाली जो भी जॉब जिसमें बोलना पड़ता है उससे भरपूर पैसे कमाने का घर एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा शनि सैटर्न की नजर 12वें घर में बैठे बैठे आपके छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपके प्रमोशंस का घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस को भी एक्टिवेट करता है यानी किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, ऐसा कुछ बनता भी आपको नजर आएगा। ये आपके रिलीजियस ट्रैवल, आपके मजहब का घर और आपके भाग्य, आपकी किस्मत का घर भी इसको माना जाता है। आप दौड़ भाग करते नजर आओगे। अभी 5 महीने में आपको तजर्बा हो गया होगा कि दौड़ भाग, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, वर्कलोड का होना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स को अचीव करने के आप रेस में शामिल हो जाना, या यूं कहना चाहिए कि आपके काम को लेकर बड़ा सीरियस होना या डे बाय डे सीरियसनेस का बढ़ना, ऐसे मामला यकीनन आपने देखे होंगे। आपके मजहबी ट्रैवल इस दौरान बनेंगे, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स में भी आप बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करो या अब एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाके वहाँ अपना काम करो, या फिर अंदरूनी शहर बैरून शहर इस तरह आना जाना हो, कंपनी के काम से आना जाना हो, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इवन आप कोई घर घर सामान पहुंचाना, कोई परफ्यूम, खाने पीने की चीज़ें, बुटीक का सामान, टॉयज वगैरह, इसे भी पैसे कमाने के जरिए आपके बन सकते हैं। कुछ आप ऐसे ट्रैवल भी करते नजर आओगे जहाँ पैदल सफ़र करोगे। अपने मज़हब के हवाले से आप उम्रे में हज के हवाले से बात करें, आप पैदल सफ़र करते हो यानी दूसरे मज़ाहब में भी ये है, ये चीज़ है कि सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर ऊपर तक चले जाना या लंबा सफ़र करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। पहला लेवल, पहला चरण आपके पैरों को थकाएगा। घुटनों में दर्द होना, टखनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, कुछ ऐसे मामला ये उठाता है। यानी हड्डियों से जुड़ा कोई भी दर्द, इसका उठाना एक आपको, अगर आप मानो ना मानो, आप कलौंजी को पानी में डालो, 1 चम्मच भर के कलौंजी डाल दो एक पतीले में, उसमें 4 ग्लास पानी डाल के उबाल लो। इतना उबालोगे 3 ग्लास पानी रह जाए और पानी आप जो पीते हो ना, आपको जब प्यास लगती है आप पानी पीते हो, आप ये पानी पियो थोड़ा सा कुला करके, यानी मुंह के अंदर, जैसे आप कोई ब्रश करने के बाद कैसे करते हो, ऐसा करके वो पानी को अंदर ले लो। आपके मुंह के अंदर जो बीमारी है वो तो खत्म होगी, लेकिन अंदर जाके ये हड्डियों पर भी बड़ा वर्क करने वाला है। यानी हड्डियों का दर्द, इसमें आपको राहत का मिलना, सर्वाइकल का पेन या अंदर कोई बीमारी छुपी पड़ी है उसको बाहर निकाल देगा। करके देखें, इंशाल्लाह आप लोग खुशखबरी सुनाओगे। जो भी ये टोटका करेगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा उसकी कौन सी चीज़ बेहतर हुई है या कौन सी चीज़ में उसको राहत मिली है, ये जो ज़रूर वो शेयर करेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे जो फीमेल एरीज हैं उनका भी दौड़ भाग बनेगा, मेहनत करेंगी अपने लिए, अपने आप को पॉलिश करते नजर आएंगे, कुछ नया सीखना, कोई कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम सीखना, क्योंकि शनि सैटर्न 12वें घर में, तो कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे
अपना फ्यूचर बनाना, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना, कुछ ऐसा काम करते नजर आएंगे। अपने घर में बुटीक, पार्लर या मेहंदी के डिज़ाइन सीख के लाखों रुपए कमाना, या फिर कुछ ऐसा कि ट्यूशन्स पढ़ाकर अच्छा पैसा कमाना, बाहर जाके जॉब करना, अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने बड़े भाई से भी रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू जनरेट करना, यानी इतना पैसा जो इनका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, ऐसा कुछ करते हैं इन 2.5 सालों में। जितने भी एरीज फीमेल है वो भी करते नजर आएंगी, कामयाब होते नजर आएंगी। कोई भी काम शुरू करेंगे, फ्रीलांसिंग का काम घर बैठे करना, कंप्यूटर का काम घर बैठे करना, उसमें कामयाबी समेटते नजर आएंगी। वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कमाना, या सोशल मीडिया से जुड़ के पैसे कमाना, या डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी करते हैं, भरपूर पैसा कमाने की तरफ चली जाएंगी। अब चूंकि शनि की नजर आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रही है, तो आपके कम्युनिकेशन के घर को एक्टिवेट कर रही है। आपका बोल चाल इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा इन 2.5 सालों में। आपका गुस्सा बनना, गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे वो बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ हो, या लव लाइफ हो, हर जगह ऐसी कड़वाहट पैदा हो सकती है आपकी ज़बान की वजह से, ज़िद की वजह से। इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आपने अगर अपना पेशेंस लेवल बढ़ा दिया, सब्र करने में आप आगे आ गए, तो हर लिहाज से आप कामयाब होते। आप मेल हो फीमेल हो, आप कामयाबी समेटते नजर आओगे। यहाँ एक चीज लिख के लगा लो, आपको तोल मोल के बोलना है। कुछ ऐसे हालात बनेंगे 2.5 साल में, आप फौरन से कुछ बोल जाओगे। आप हाजिर जवाबी तो दोगे, लेकिन ये हाजिर जवाबी करना, फौरन से कुछ बोल देना, तोले मोले बगैर बोल देना, जो अंदर है वो बाहर बोल देना, ये आपके लिए बड़े बड़े नुकसान लेकर आएगा। आपका किसी पर अंधा एतमाद करना बड़े नुकसान का बाइस बनेगा, आपको बड़ा धोखा दे सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। या फिर आप किसी पे ट्रस्ट करके आप अपने अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, अपने राज की बातें बताना, बड़ा धोखा खाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ हर लिहाज से जल्दबाजी करना, आपके अंदर एक एक वो कहते हैं ना कीड़ा अंदर रहना है, जो आपको जल्दी करवाएगा हर चीज़। बस ये चाहिए तो चाहिए, अभी लेना, अभी कभी लेना है, अभी कभी पैसे खर्च करना है, अभी कभी ये करना है। ये जो जल्दबाजी है ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा, इससे भी आपको होशियार रहना होगा। एक बात याद रखिएगा, शनि सैटर्न आपको फकीर से बादशाह और बादशाह से फकीर बना सकता है, लेकिन आपका जितना पेशेंस होगा, जितना जल्दबाजी आप नहीं करोगे, जितना किसी पे अंधा एतमाद नहीं करोगे, जितना आप जो है वो यानी ये जो चीज़ें हमने गिनवाई, इन चीज़ों को करोगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाओगे, हर तरह से आप कामयाब होते हुए इस 7.5 के पहले लेवल में, जो बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। आप ऐसे खुशकिस्मत तरीन बुर्ज है कि आपके 12वें घर में एक तो शनि आया हुआ है, 12वें घर का फायदा तो दे रहा है, फिर सेकंड हो धन दौलत का घर, और फिर बाकी के घर जो हमने आपको गिरवाए, यानी कि आपके ये सारे घर, किस्मत आप पे मेहरबान है। सबसे बड़ी बात कि किस्मत के घर का एक्टिवेट होना, छोटे घर, आपके कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर का एक्टिवेट होना, ये सारे सुपर से ऊपर है। किसी के अगर फर्स्ट लेवल यानी पहले चरण में ये सारे घर एक्टिवेट हो, तो उसके लिए यूं कहना चाहिए कि सोने पे सुहागा, उसकी 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। एरीज ऐसा बुर्ज रहेगा कि मेल हो या फीमेल हो, भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आए। एक उपाय मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, अगर एज अ मुस्लिम भी आप नहीं हो, आप अगर हिंदू हैं, या फिर आप मसीही बरादरी से, या आप सिख हैं, या कोई भी और मजहब से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेडिटेशन सेम है, आपको मेडिटेशन का तरीका आपका मजहब सिखाता है। मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, ये इन 2.5 सालों को आपके लिए सुपर कामयाब करेगा। करके देखिएगा। आप जेब में तस्बीर रखो और कुछ नहीं कर सकते तो खवातीन अपने पर्स में तस्बीर रखो, इसका भी बड़ा फायदा उठाओगे। एज अ मुस्लिम भी मैं आपको बताता हूँ दुरूद पाक का पढ़ना, जो हर कोई पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रख। इसके अलावा नजर बद का उतारना, यानी कि नजर बद लगना, ये भी 7.5 में बड़े मामला बिगाड़ती है। किसी की आपकी तारीफ कर देना, अपने बच्चे की तारीफ कर देना, आपकी वाइफ की तारीफ करना, आपके घर की तारीफ करना, ये सारी चीज़ों को मुश्किलात में डाल देता है। घर का गिरवी रख देना, बच्चों की तबीयत बार बार खराब होना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में लड़ाई झगड़े होना, बाद सेपरेशन तक पहुंच जाना, ऐसे कुछ मामला बन जाते हैं। हर लिहाज से कर्जे में चले जाना, यानी बुरा वक्त आता ही इसी वजह से कि कहीं ना कहीं नजर बद उसमें दाखिल हो जाती है। और जो शख्स आपसे जेलस होगा, जो शख्स आपके लिए कीना दिल में रखता होगा, अगर वो गलती से भी आपकी तारीफ कर रहा है, तो समझ जाना कि उसने नजर बद लगा दी है। सूर्य फलक, सूर्य नास का पढ़ना हर लिहाज से इन तमाम नजर बद अमलियात से आपको दूर रखेगा, और आप आगे प्रोग्रेस देखोगे। 7.5 के पहले लेवल में भी आप बहुत कुछ अच्छा होते, और अपने आप को मक्खन में से बाल की तरह निकलते हुए इस 7.5 में से नजर आओगे। यहाँ पर जो हिंदू भाई हमारे बहनें देख रहे हैं, उनके लिए शनि 40वां वो पढ़ सकते हैं। आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप सबको पता है कि शनि को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, मंगल मार्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हर एक का मंत्र आपके पास है, वो आप पढ़ सकते हो। और यूनिवर्सल दीन जो इस्लाम आपको दे रहा है वो भी पढ़ सकते हो, जो हम आपको बता रहे हैं। और हर तरह से दुरूद पाक का पढ़ना, और आपको एक इस्म आज़म अमूमन बताता हूँ, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये पढ़ना, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, ये पढ़ना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा।
मेडिटेशन के अंदर भले अलार्म रख के 5 बजे, 4 से 5 बजे आप सुबह में उठ जाओ और आप 5 मिनट की इबादत करके सो जाओ। उसके बाद फिर ये आदत बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 1 घंटे तक ले जाओ। इसका फ़ायदा आप देखोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताओगे क्या बड़े बदलाव 7.5 के इस फर्स्ट लेवल में आपने देखे। और यकीनन पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें होते हैं और ये सारे घरों का पॉजिटिव फ़ायदा आपको मिलना ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर इन 2.5 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम रहेगा। 2.5 सालों में आप 12वां घर, जो कि इन्वेस्टमेंट का घर होता है, सेविंग्स का घर होता है, तो कुछ सेविंग्स की तरफ आप जाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे अच्छे रिटर्न्स का आना, कोई भी चीज़ में, बैंकिंग सेक्टर में वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कोई सेविंग्स प्लान के हवाले से उसमें कोई इंश्योरेंस करवा लेना, यानी पैसे को मल्टीप्लाई करने की तरफ आप जाओगे और इसमें कामयाबी मिलना भी एरीज के लिए बनेगा। इवन कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसी कोई चीज़ें खरीदते, महंगे मोबाइल खरीदते भी नजर आओगे या बेचते भी नजर आओगे। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बेचकर उससे पैसे भी हासिल करते नजर आओगे। बस एक चीज़ एरीज को याद रखना है, 12वें घर में अपना पूरा एफर्ट लगा देना, अपनी पूरा एनर्जी लेवल लगा देना, बैरन मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना या कुछ नया सीखना जिससे आप कंप्यूटर का काम कर सको, कोई फ्रीलांसिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट का, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर का, कुछ भी ऐसा सीख के अपने पैसे कमाने के जरिए बनाओ। क्योंकि 12वां घर ये इसकी तमाम क्वालिटीज, इवन अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, खर्चों को बढ़ने ना दो बिला वजह गैर जरूरी खर्चों पे, तो भी बड़े फायदे। और इवन कर्जे उतारते आप लोग नजर आओगे। इवन ऐसे मामला बनेंगे कि हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं इस दौरान, आपका तबीयत का बिगड़ना, घर में किसी की तबीयत का बिगड़ना, कोई चेकअप्स में पैसे जाना, डॉक्टरों की फीसों में, दवाओं में जाना, या फिर किसी की तीमारदारी के लिए बार बार हॉस्पिटल आना। इवन आप जिस रूट से अपने जॉब पे जाते हो, अपने कारोबार में जाते हो, अपने काम पे जाते हो, वहाँ बीच में कोई हॉस्पिटल का पड़ना, ऐसे मामला भी अक्सर बनते हैं इस 7.5 के पहले लेवल के अंदर। आप चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, कहीं से भी आप अगर कोई सामान बैरून मुल्क बेचते हो और वहाँ से प्रॉफिट हासिल करते हो, इसमें भी इजाफे का बाइस बनेगा। इस तरह की ट्रेडिंग में भी अगर आप चले जाते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप भरपूर पैसा कमाते हैं, इसमें नजर आओगे। आपका एनर्जी लेवल पूरा लगा देना है 12वें घर में। 12वें घर की जो जो क्वालिटीज हमने बताएगा, आप कर गए, आप कुछ सीख गए, आप भरपूर पैसा इस 7.5 के पहले लेवल में भी कमाते नजर आओगे। ये एमएनसी कंपनी में जॉब करना या एमएनसी से लिंक होकर वहाँ काम करना, इसके लिए भी बड़ा अच्छा है। फॉरेन कनेक्टिविटी के हवाले से अच्छा है। अगर आप बैरन से जुड़ के कोई काम करते हो, आप कोई इस तरह का ऑर्डर कंप्लीट करते हो जैसे बाहर से डॉलर्स में या बाहर की करेंसी से पेमेंट आ रही है, वो भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट के हवाले से काम करना, इससे भी भरपूर पैसा आप लोग कमाओगे। शनि सैटर्न आपके 10वें घर और आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और 11वें घर का 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपके करियर में बड़ा बूस्ट, आपके फायदे के घर में बड़ा बूस्ट, इनका भी बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि 11th हाउस आपके फायदे का घर है, आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना। और फिर जैसे हमने 10वां घर बताया, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से खुशखबरी सुनना, यहाँ बेहतर होता नजर आना, इन दोनों घरों का भी ये रूलिंग लॉर्ड शनि माना जाता है। यहाँ पे आपके गुस्सा और जिद के साथ साथ आपके ओवर थिंकिंग का बढ़ना भी बनेगा। 2.5 सालों में 5 महीना आपने तजुर्बा कर लिया होगा कि आप या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या हद से ज़्यादा सोच रहे हो, या हद से ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे जो हुई नहीं, यानी बिला वजह परेशान होना। और आप क्या सोच रहे हो, आपका कुछ अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह ना करे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो काश ये उस रूट से ना जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता, काश ये बाइक लेके नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं देख रहे कि कल को ये सही हो जाएंगे तो उनके लिए फिर क्या करना है कि ये एक्सीडेंट दोबारा ना हो, ये आप नहीं सोच रहे। या कारोबार में कोई बड़ा लॉस हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, काश हम उस दिन ऑफिस नहीं जाते तो अच्छा होता, काश वो हम पीछे का दरवाज़ा बंद रखते तो चोर नहीं आते और हमारे घर या फैक्ट्री में डकैती ना होती। ऐसा सोच सोच के परेशान होना, यानी ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये सोच सोच के बिला वजह अपने आप को माइग्रेन देना, सर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ देना, बीमार कर देना, अपने आप को हाइपरटेंशन का मरीज बना लेना। इससे बेहतर है सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। डकैती पड़ गई तो अब क्या करना है, कैसा करना है कि चोर फिर से डकैती ना मारे, ये सोच के ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि ऐसा नहीं करते तो वैसा होता, वैसा नहीं करते तो ऐसा होता। आप में से जिन लोगों के घरों में ये चीज़ें चलती है ना, जब भी कोई ऐसे हादसा होते हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि अगर स्त्री ऐसे नहीं रखते तो कपड़े नहीं जलते, घर में आग नहीं लगती, वैसे नहीं करते तो वैसा नहीं होता। ये सब बातें होती है या नहीं होती। पूरे 30 साल के बाद आपके 12वें घर में शनि सैटर्न आए, आपको नवाजिशात की भरपूर बारिश करने के लिए, आपको परेशान करने, टेंशन डिप्रेशन में रखने के लिए आए नहीं है। आपके खुद के काम, आपके अमाल कुछ ऐसे हो जाए, वो अलग बात है कि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप हर एक से अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप हर एक के साथ गुस्से से बात करते हो, आप हर एक से लड़ते झगड़ते हो, या अपने सीक्रेट्स बता देते हो,
या जल्दी का काम करने की कोशिश करते हो या एग्रेसिव बिहेवियर है या ज़िद्दी हो, तो फिर ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कि अपने मामलात आप खुद ख़राब कर लेते हो पहले चरण में। वरना पहला चरण 7.5 का इतना मुश्किल, इतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है जितना हम इसको बना देते हैं। 30 साल बाद जब आपके चांद के ऊपर शनि का आना हर लिहाज से आपके लिए कन्फ्यूजन्स का बाइस बनेगा। किसी तरह मजहब से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको डबल माइंडेड कर देना, क्योंकि शनि फिर अपने पैंतरे आजमाएगा। जब वो देखेगा कि आपका मजहब का तड़का तो आपके अंदर है ही नहीं, किसी तरह से अल्लाह को याद नहीं करना, अपने लॉर्ड को ना पुकारना, या फिर अपने प्रेयर्स को ना करना, अपने रिचुअल्स को ना करना, फलाई काम ना करना, जेब में तस्बीह ना रखना, ये सारी चीज़ें शनि को मजबूर करता है कि वो अपने पैंतरे आजमाता है, आपको कन्फ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड करना, आपसे गलत फैसले ले जाना। आप फैसले भी ऐसे ले जाते हो जिससे बड़ा नुकसान होता हुआ इस दौरान आपको नजर आ सकता है। अपने फैमिली में तनाज़ात से आपको बचना है, क्योंकि तनाज़ात भी होंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, दूरियां बढ़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक हो जाना थोड़ी मोड़ी तो चलता है, यानी कि रूठना मनाना, लेकिन लंबे अरसे तक ये चलता है तो फिर खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाता है। आपकी लव लाइफ में कड़वाहट का होना, आपका जहन, आपका सोचना, आपका बोलना, यही मामला बिगाड़ेगा। इसी को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि शनि सैटर्न की नजर आपके छठे घर पर भी पड़ रही, जो आपका कर्जे का घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन का घर भी इसको माना जाता है। पूरी कोशिश करें कोई नया लोन ना लें। कर्जा लेने के मामला में आप फंस सकते हो। आप कर्जा लोगे फिर उसको उतारना या उसका इंटरेस्ट भरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कोशिश करें पुराने जितने भी कर्जे उसको चुकता करने की कुछ ऐसे रास्ते निकालें कि किसी तरह से ये कर्जा उतर जाए, ऐसे मामला की तरफ जाएं। लेकिन वो अलग बात है कि आप अपने कारोबार में सामान डालने के लिए ये सारा करते हो कि आप कर्जा लेके आप सामान लोगे, फिर उसको बेच के इंटरेस्ट लेके उसका सारा पैसा आप कर्जे का उतार दोगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर लॉसेस में जा रहा है आपका कारोबार, उसमें कर्जा लेना ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। सोच समझ के लें। अगर आपको लगता है कि अभी भी लॉस ही होने वाला है तो आप सोच रहे सामने कर्जा भी चुकाना है, तो फिर वो कैसे चुकाया जाएगा। ये आपको रिजल्ट देने के लिए आया हुआ टाइम, ये 7.5 साल का, इसमें भी आपका 2.5 साल जो पहले लेवल में जा रहा है, ये आपको दौड़ाएगा, आपसे मेहनत करवाएगा, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। आपको अपने परायों की पहचान, जो आपको अच्छे वक्तों में मीठे मीठे बन के मिलते थे, अब कड़वे मिलेंगे आपको। आपको ठेंगा दिखाएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा आइंदा आपको क्या करना है, इन पे भरोसा करना है या नहीं करना। बहुत कुछ अच्छा होता है। आप लोग देखो, एक बात लिख के रख लो, ये पहला लेवल जो है ये आपको सुपर स्ट्रांग बनाएगा। सेकंड और थर्ड लेवल की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये फर्स्ट लेवल ही आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि सेकंड और थर्ड लेवल में हलवा महसूस होगा। आप जैसे फर्ज करें आप क्रिकेटर हो, आपको एक बैट दिया गया जो लोहे का बैट है, भारी भरकम, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे छक्का मारने की कोशिश करो। आप खुद सोचो आपको कितना मुश्किल फील होगा, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। और फिर आपको नॉर्मल बैट दे दिया जाए, उससे आप किस तेजी के साथ छक्का मारोगे और आपकी बॉल कहाँ से कहाँ जाएगी, सिर्फ ये सोचो। तो सेकंड और थर्ड लेवल में ऐसा ही होने वाला है। फर्स्ट लेवल में लोहे का बल्ला पकड़ा दिया गया आपको जो बड़ा भारी है, बहुत मुश्किल है उसको उसको घसीट के चौका या छक्का मारना, उसे रन लेना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसको लेके आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपके सांस फूल रही है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, टखनों में दर्द हो रहा है, आप हाँप रहे हो, लेकिन आपका सेकंड थर्ड लेवल में आप स्ट्रांग हो जाओगे, सुपर स्ट्रांग, और हर लिहाज से भरपूर तरीके से आगे बढ़ते तरक्की की तरफ आप जाओगे। और फर्स्ट लेवल में भी ये बड़े बड़े घर जो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके सेकंड हाउस, आपका सिक्स्थ हाउस, आपका नाइन्थ हाउस, सबसे बड़ी बात तो नाइन्थ हाउस ही आपका किस्मत का घर है, और किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना ये आपके लिए सुपर से ऊपर होगा। पहले लेवल में ही किस्मत का चमकना और आपको भरपूर फायदे देना, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस से बाहर आना, कुछ नया करने चाह रहे हो उसमें कामयाबी होना, कोई नया कारोबार उसका चल पड़ना, उसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाना, बैलेंस मुड़ जाने के चांसेस बन जाना, जो करना चाहोगे उसमें कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। यहाँ पे जितने जॉबलेस हैं एरीज, उनको जॉब के मिलने के चांसेस, को एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। यानी आपके जॉब के अंदर अच्छा वक्त देखना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना। इवन आपके दुश्मन एक्टिवेट रहेंगे, दुश्मनों से बच के, क्योंकि ये आपको सियासत में घसीटना, लेग पुलिंग करना, आपकी क्रेडिट खुद ले जाना, मेहनत आप करोगे, सहरा इनके सर बंधेगा, कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इनसे आपको थोड़ा बच के चलना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे घर जो आपके सामने एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं, हर लिहाज से आपके इस 7.5 के पहले लेवल को सुपर शानदार और नवाजिशात से भरे, यानी इनामात से भरपूर बारिश जो हमने लिखा है, ऐसा कुछ होता है आपको इस पहले चरण में नजर आएगा। आपका इबादत बंदगी का करना, मजहब से कनेक्टेड रहना, हर तरह से आपको सुपर कामयाब करेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियो आ गई है, वो भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।